नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 17 जनवरी 2023 से करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संकलन आपको इस वीडियो में प्राप्त होगा, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। चलिए पहले प्रश्न पर। हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? इसमें 4 ऑप्शन है: हुबली, शिलोंग, उड़ीसा, दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर यानी सेकंड ऑप्शन शिलोंग बिल्कुल सही है, यानी जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ सूचना प्रौद्योगिकी तथा कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने श्री राजीव चंद्रशेखर जी ने कहा कि भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के माध्यम से डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब मार्च 2023 तक ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्ट केंद्र शिलोंग में स्थापित करेगा। कहाँ स्थापित करेगा? शिलोंग में, मार्च 2023 तक के भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के माध्यम से। कौन? डिजिटल इंडिया स्टार्ट हब। इस प्रश्न का सही उत्तर सेकंड ऑप्शन शिलोंग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरीज नामक पुस्तक का विमोचन किया है? इसमें 4 ऑप्शन है: मनसुख मंडाविया, हरेंद्र तोमर, आकाश सिंह, सोमेंद्र कुमार। इस प्रश्न का सही उत्तर यानी फर्स्ट ऑप्शन मनसुख मंडाविया बिल्कुल सही है, जो कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। यानी मनसुख मंडाविया ने 11 जनवरी को, कब? 11 जनवरी को आधिकारिक तौर पर नई दिल्ली में ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक को लॉन्च किया है। पुस्तक में क्या है? पुस्तक में टीकाकरण यानी जो वैक्सीनेशन है उसमें भारत की प्रगति का वर्णन किया गया है इस पुस्तक में। इस प्रश्न का सही उत्तर फर्स्ट ऑप्शन मनसुख मंडाविया बिल्कुल सही है। और इस पुस्तक की जो इमेज है वो ये दे रखी है, बिल्कुल इमेज ये पुस्तक की दे रखी है। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश 3 लोगों को समुद्र तल से 6000 मीटर नीचे भेजेगा? इसमें 4 ऑप्शन है: भारत, जापान, अमेरिका, रूस। इस प्रश्न का सही उत्तर यानी फर्स्ट ऑप्शन भारत बिल्कुल सही है, जो कि समुद्र तल से 6000 मीटर नीचे भेजेगा। कितने लोगों को? 3 लोगों को। यानी भारत समुद्रयान मिशन के तहत, किस मिशन के तहत? समुद्रयान मिशन के तहत खनिज संसाधनों की खोज के लिए, किसके लिए? खनिज संसाधनों की खोज के लिए भारत 3 व्यक्तियों को समुद्र तल से 6000 मीटर नीचे भेजेगा। कितना? 6000 मीटर नीचे भेजेगा। यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि MATSY यानी मत्स्य 6000 नामक एक वाहन 3 लोगों को ले जाएगा। कौन सा? MATS मत्स्य, ये वाहन का नाम है, जो कि 6000 मीटर नीचे ले जाएगा। कितने लोगों को? 3 लोगों को नीचे ले जाएगा। और इस मिशन के अगले 3 वर्षों में साकार होने की उम्मीद है। यानी ये कंप्लीट कितने वर्षों में उम्मीद है? 3 वर्षों में। वाहन को राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है। ये जो वाहन डिज़ाइन किया गया है वो किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है? राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, कहाँ? चेन्नई। यह डीप ओशन मिशन का एक हिस्सा है। यह जो कार्य हुआ है ये किसके मिशन का हिस्सा है? डीप ओशन मिशन के हिस्सा है। इस प्रश्न का सही उत्तर फर्स्ट ऑप्शन भारत है, जो कि समुद्र तल से 6000 मीटर नीचे 3 लोगों को भेजेगा। अगला प्रश्न, भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? इसमें 4 ऑप्शन: IG ड्रोन्स, स्काई लार्क ड्रोन, गरुड़ एयरोस्पेस, कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर यानी फर्स्ट ऑप्शन IG ड्रोन्स बिल्कुल सही है। यानी टेक स्टार्टअप एंड टेक्निकल स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स के द्वारा भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन्स को विकसित किया गया है। किसके द्वारा? IG ड्रोन्स, जो कि टेक्निकल स्टार्टअप फर्म है, जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। ये इस ड्रोन को स्काई वॉक नामक दिया गया है। क्या? स्काई वॉक नाम दिया गया है किस ड्रोन्स को? जो विकसित किया गया है 5G सक्षम ड्रोन, इसका नाम स्काई वॉक। स्काई वॉक लगभग 5 घंटे तक 10 किलो का पेलोड लेकर उड़ान भर सकता है। कितना वजन? 10 किलो का पेलोड लेकर उड़ान भर सकता है। यह ड्रोन अपनी अधिकतम गति में 100 किलोमीटर की यात्रा 12 से 15 मिनट में कर सकता है। कितने? 12 से 15 मिनट में 100 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर सकता है, जिसकी इमेज ये दे रखी है। इस प्रश्न का सही उत्तर फर्स्ट ऑप्शन IG ड्रोन्स बिल्कुल
सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना है? इसमें चार ऑप्शन है, केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर यानी फर्स्ट ऑप्शन केरल बिल्कुल सही है। केरल राज्य का भारत का पहला पूरी तरीके से यानी डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई यानी केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन ने केरल को सभी पात्र खातों में डिजिटल बैंकिंग को सक्षम बनाने वाला देश का पहला राज्य घोषित किया है। देश का पहला राज्य कौन सा? केरल को घोषित किया गया। किस लिए? खातों में डिजिटल बैंकिंग को सक्षम बनाने के लिए। किसके द्वारा? केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति SLBC के अनुसार राज्य में अब 3.76 करोड़ के बैंक खातों में कम से कम एक प्रोडक्ट डिजिटल रूप में उपलब्ध है। कितने खातों में? 3.6 खातों में डिजिटल प्रोडक्ट डिजिटल के रूप में उपलब्ध है। एक के फोन यानी प्रोजेक्ट केरल का एक महत्वपूर्ण डिजिटल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से केरल राज्य में इंटरनेट सुविधा को उपलब्ध कराया जा रहा है। किसके द्वारा? के फोन। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर फर्स्ट ऑप्शन केरल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में बाजरा उत्सव कहाँ मनाया गया है? इसमें चार ऑप्शन है, गांधीनगर, उत्तर प्रदेश, केरल, सिक्किम। इस प्रश्न का सही उत्तर यानी फर्स्ट ऑप्शन गांधीनगर बिल्कुल सही है जहां पर बाजरा उत्सव मनाया गया है हाल ही में। अगला प्रश्न, पीएम मोदी ने रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस क्रूज की यात्रा किस शहर में समाप्त होगी? यानी ये यात्रा कहाँ तक करेगा? किसके द्वारा ये किया गया है? यानी पीएम मोदी द्वारा इसका शिलान्यास किया गया है। इसमें चार ऑप्शन है, वाराणसी, डिब्रूगढ़, आगरा, लखनऊ। इस प्रश्न का सही उत्तर सेकंड ऑप्शन डिब्रूगढ़ बिल्कुल सही है जो कि दुनिया के सबसे लंबे जल मार्ग पर चलने वाला गंगा विलास, इसका नाम क्या रखा गया है? गंगा विलास, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 जनवरी को यानी कब? 13 जनवरी को वर्चुअल के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर इसका शिलान्यास किया गया इस लग्जरी क्रूज का। ये वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक के लिए यात्रा करेगा। कहाँ से? वाराणसी यानी यूपी से डिब्रूगढ़ तक करेगा। यह कितने दिनों की यात्रा करेगा? 51 दिनों तक सफ़र करेगा। निकलने वाला यह क्रूज 15 दिनों तक बांग्लादेश से गुजरेगा। 15 दिन किस देश से निकलेगा? बांग्लादेश से गुजरेगा। उसके बाद असम के ब्रह्मपुत्र नदी से डिब्रूगढ़ तक पहुँचेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर सेकंड ऑप्शन डिब्रूगढ़ बिल्कुल सही है और क्रूज की जो इमेज है वो यह दे रखी है। अगला प्रश्न, किस कंपनी ने हाल ही में देश भर में 25,000 EV चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई है? कितने? 25,000 EV चार्जिंग पॉइंट। इसमें चार ऑप्शन है, टाटा पावर, रेनॉल्ट पावर, एनर्जी पावर, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर यानी फर्स्ट ऑप्शन टाटा पावर बिल्कुल सही है। यानी भारतीय बाजार में EV का चलन काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। EV यानी इलेक्ट्रॉनिक वाहन का चलन सबसे ज़्यादा होता चला जा रहा है। वहीं कड़ी बड़ी वाहन निर्माता कंपनियां अपनी गाड़ियों को लॉन्च कर रही हैं। अब कई सारी कंपनियां अपनी गाड़ियों को लॉन्च कर रही हैं EV यानी इलेक्ट्रॉनिक। इसके साथ ही टाटा भी मोबिलिटी को तेज़ी से बढ़ाने के लिए देश भर में 25,000 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन के लिए चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बना रही है। कौन सी कंपनी? टाटा पावर, जिसकी इमेज ये दे रखी है। यानी टाटा ये चार्जिंग पॉइंट की एक स्टेशन की इमेज दे रखी है। इस प्रश्न का सही उत्तर यानी फर्स्ट ऑप्शन टाटा पावर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ शौर्य स्थल का उद्घाटन किया है? इसमें चार ऑप्शन है, चिड़बाग, असम, आगरा, नागालैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर इन फर्स्ट ऑप्शन चिड़बाग बिल्कुल सही है जो कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, किसके द्वारा? केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को चिड़बाग देहरादून स्थित शौर्य स्थल का उद्घाटन किया। यह मुख्यमंत्री का उत्तराखंड के, किसके? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। किस जगह पर किया गया? यानी चिड़बाग पर। यह देहरादून स्थित शौर्य स्थल का उद्घाटन किया गया और देहरादून का उत्तराखंड में। यानी उत्तराखंड वॉर मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से बनाए गए, किसके द्वारा बनाया गया? उत्तराखंड वॉर मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से यह बनाया गया है। यार इस शौर्य स्थल पर प्रदेश के सभी बलिदानी सैनिकों यानी जो सैनिक बलिदान दे चुके हैं देश के लिए, उनके नाम अंकित हैं। यानी बीते दिसंबर में उत्तराखंड वॉर मेमोरियल ट्रस्ट ने शौर्य स्थल को सेना को हस्तांतरित कर दिया।
किसने कर दिया? उत्तराखंड वॉर मेमोरियल ट्रस्ट ने सौर स्थल को। इस प्रश्न का सही उत्तर यानी फर्स्ट ऑप्शन चीड़वाड़ बिल्कुल सही है। और इसकी इमेज यानी सौर स्थल की इमेज ये दे रखी है। अगला प्रश्न, हाल ही में गंगा सागर मेला कहाँ आयोजित किया गया है? इसमें 4 ऑप्शन है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम। इस प्रश्न का सही उत्तर यानी फर्स्ट ऑप्शन पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही है, जो कि गंगा सागर हिंदू तीर्थ स्थल है। हर साल यानी प्रतिवर्ष मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी के दिन सैकड़ों हजारों हिंदू गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर, ये कहाँ पर है? गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर एक पवित्र डुबकी लगाने के लिए इकट्ठा होते हैं और कपिल मुनि मंदिर में पूजा करते हैं। किसमें? कपिल मुनि मंदिर में पूजा करते हैं। यानी गंगा सागर तीर्थ और मेला कुंभ मेला के त्रैमासिक अनुष्ठान स्नान के बाद मानव जाति की दूसरी सबसे बड़ी मंडली है। यानी गंगा सागर भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के काकद्वीप उपखंड का एक गांव है। किसका? काकद्वीप उपखंड का एक गांव है, यानी पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के। इस प्रश्न का सही उत्तर फर्स्ट ऑप्शन पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही है। धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।